हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। अभी तक जो आपने देखा वो क्या था? इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता था? कोई भी फंक्शन गिवन होता था और उसका डिफरेंशिएशन आपको वहाँ पे कहीं से ढूंढना होता था। मगर आज का जो ये पार्टिकुलर फंक्शन है एक पर्टिकुलर फॉर्म पे बेस्ड होगा। ये जो बेस्ड है आपके किसके? dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। फिर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस यही फॉर्म है जिस फॉर्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो फॉर्म्स है इसका क्या रिजल्ट होता है ना, ये भी आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअली करना क्या है हमको। अब आ जाइए। हाँ, बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विच इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अभी जो आपको इंटीग्रेशन करना है उसमें किस तरह का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा? तो ये इस तरह का फंक्शंस जो है जो इन्वॉल्व होगा आपको, है ना। अब इस तरह के फंक्शंस के साथ हम डील कैसे करेंगे? ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, सपोज यही है आपका, है ना, कि ऐसा हो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अभी ये ऐसे फॉर्म में है जहाँ से इसको इजली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे फॉर्म में है जो ये अभी इंटीग्रेबल नहीं है। तो अब आपको बताया जा चुका है ना। फिर यहाँ भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह का फॉर्म आपको मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x के जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये जो रूट, ये जो अभी जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म से ये चेंज होके ऐसे फॉर्म पे आए जहां से हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए, है ना। यहां भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, बट वो सब्स्टिट्यूशन क्या था? वहां कोई फंक्शन होता था, उसका डिफरेंशिएशन गिवन होता था। मगर यहां पर जो मेरा पर्पस है सब्स्टिट्यूशन करने का, यहां पर x के जगह पर हम लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे ताकि ये जो अभी जो फॉर्म है ना, ऐसे फॉर्म पे है जहां से इसका इंटीग्रेशन इजिली नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना है? एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन इसको देना है ताकि ये इजिली इंटीग्रेट हो जाए, है ना। ऐसे तो ये दिख रहा है आपको, अगर रिजल्ट मालूम हो तो ये क्या है? 1 इस फॉर्म पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है ना। तो इंट्रोडक्शन में भी आपसे ये बात बताया गया था क्या, कि अभी ये रिजल्ट आप देख लीजिए, है ना। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे है ना, अभी है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होता है। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट बता दिया गया था, है ना, कि ये रिजल्ट आप यूज कीजिए। जब टाइम आएगा तब वहाँ पे कैसे आता है ना, ये सब रिजल्ट लाने का क्या प्रोसेस है, तो अब टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सब जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे सीखना होगा कि जो आपको ये जो फॉर्म गिवन है कहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? पहला देख ही लीजिए क्या होता है। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। हाँ, ये तो क्लास 10th में ही पढ़ लिए थे। तो फिर देखिए यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना हो तो क्या कीजिएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अगर हो आपका तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन अगर आप फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को बताने का मेरा पर्पस है कि हम आपका जो फोकस है यहां लेके आना चाह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, ठीक है। यहां एक्स दिख रहा है ना। अभी यहां से हमको इसको छोटा बना लेना है ना। कोई भी टेक्निक लगा के, क्या कोई भी नहीं है सामने में आपके पास, आप x के जगह पर क्या यूज कर लीजिए? साइन या फिर कॉस। जैसे ही साइन यूज कीजिएगा आपको कॉस मिलेगा, कॉस यूज कीजिएगा साइन मिल जाएगा। और साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है ना। तो ये बताने का मेरा पर्पस यहाँ लेके आना है आपको, ये सब चीज क्लियर हो एकदम। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए सेकेंड। अब आपको मालूम है कि फिर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहां से
अगर आप सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर फिर इसी तरह से अगर आप सेक थीटा अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए इसको बताने का पर्पस, अब इसको बताने का पर्पस है कि आपका फोकस यहाँ हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना। ये तो कांस्टेंट है, उसका टेंशन मत लीजिए, मेरा फोकस एक्स पे होना चाहिए, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे हम लोग, बट यहाँ क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है आपका कि एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे। अब ये दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर रूट के अंदर भी ये बात हुआ तो फिर देखिए, है ना, एक्स की जगह पर आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए, टेन के पास जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए, ये तो क्लियर है। फिर आ जाइए इसका इंपॉर्टेंस समझिए, है ना, क्लास 10th में पढ़े थे, 2 साल बाद फिर आपको वो अपना पावर दिखा रहा है ना। ये बहुत छोटा समझते थे हमको ना, आओ दिखाते हैं पावर यहाँ पे। बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट देखते थे यहाँ आ जाइए। फिर अब यहाँ से अगर टेन स्क्वायर निकालना हो आपको, क्या हो कि अगर टेन स्क्वायर निकालना हो तो टेन स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और फिर टेन थीटा बराबर ये √, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये चीज़ देखने के बाद आपका फिर जो फोकस कहाँ आ जाना चाहिए, देखिए ये इस फॉर्म पे आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख भी रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर, यानी ये जो अभी दिख रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये सब फंडा क्लियर करना होगा, है ना। अब समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा आप लोग को कि क्या करना है ना। तो देखिए, है ना, जब √, सेक स्क्वायर -1 आपका 10 होता है, तो अब ये एक्स है, यही फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एक्स को हम क्या दे दें, एक्स को सेक स्क्वायर दे देते हैं, है ना। बस यही है। अब आ जाइए इस तरह से, अब आ जाइए यहाँ। अब चलिए, ये तो बेसिक जो था अब समझ में आ गया होगा कि अब जो इस क्वेश्चंस को, इस तरह के फॉर्म को जब हम डील करने वाले हैं तो एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि कहाँ क्या करना है। आ जाइए। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि कहाँ पर हमको क्या सब्स्टिट्यूशन देना है। तो चलिए 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कहाँ क्या। सबसे पहला जो फॉर्म है कि अगर इस तरह से हो कि इंटीग्रेशन नहीं, अगर इस तरह का फॉर्म आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यहाँ ए है तो यहाँ ए के साथ यूज करेंगे। अगर सपोज यहाँ 1 होता तो सिर्फ जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है वही करते। तो चलिए एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ ए साइन थीटा रख सकते हैं या फिर ए कॉस थीटा। क्यों रख सकते थे, अभी अभी यहाँ पर डिस्कस हुआ वो बात, है ना। क्या हो जाएगा, जैसे ही ये रखेंगे, अगर साइन रखेंगे तो ये आपको ए कॉस दे देगा, अगर ए कॉस रखेंगे तो यहाँ से आपका ए साइन मिल जाएगा, है ना, यानी सिंपल से फॉर्म में आ जाएगा वो। सेकेंड देखिए, अगर ऐसा हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा हो, या फिर रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में है ना, तो ऐसा जब हो तो अभी अभी आपको बताया गया कि आप एक्स की जगह पर क्या यूज कर लीजिए, ए टेन थीटा यूज कर लीजिए या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है ना, ए टेन या ए कॉट। ऐसा क्यों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आइए थर्ड। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, है ना। यहां भी देख लीजिए, अब आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है ना। तो आप यहां से x इज इक्वल टू ए सेक थीटा दे दीजिए या फिर ए कॉसेक थीटा, ये दे दीजिएगा।
ये आपका आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए, अब इस फॉर्म को देखते हैं। चौथा जो है, फोर्थ जो है आपका, वो क्या है, अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट आपका ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, है ना। ऐसा हो तो इसके जगह पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन देंगे, एक्स के जगह पर ए कॉस 2 थीटा देंगे, है ना। क्या देंगे, ए कॉस 2 थीटा। क्यों, है ना, आखिर ए कॉस ही क्यों, है ना, ए कॉस 2 थीटा ही क्यों। अब आपको एक रिजल्ट यहाँ से मालूम होना चाहिए कि ये आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब आ जाइए, अब जब a प्लस एक्स है तो x के जगह पर जब आप a कॉस थीटा रखिएगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ए कॉस 2 थीटा और नीचे में a माइनस ए कॉस 2 थीटा। अब ऊपर से और नीचे से दोनों से a कॉमन आएगा, आपका क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होगा वो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही यहाँ रखिएगा तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। रूट खत्म, कॉट मिला आपको। या फिर ये माइनस वाला अगर ऊपर हो तो साइन स्क्वायर मिलेगा और नीचे में कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, फाइनल आपका 10 मिलने वाला है। तो यही सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे देंगे। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट जो आ रहा है आपका x बाई ए प्लस एक्स, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कितना नंबर क्या था आपका, ये फोर्थ। फिफ्थ में हम लोग लेने वाले हैं x बाई ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स, ऐसा हो, है ना। तो चलिए फिफ्थ नंबर में देखते हैं। फिफ्थ जो है आपका, इसमें देखिए क्या है कि अगर सपोज इस तरह से हो कि x बाई ए माइनस एक्स हो, या फिर फिर आपका ये a माइनस एक्स बाई एक्स इस फॉर्म पे, है ना। तो अभी अभी आप यहाँ देखिए क्या कि अगर a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो, तो अब ऐसा नहीं, दिमाग आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना, कि 1 इसमें दोनों हैं, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, है ना। तो ध्यान से अब देखिए यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना। x है a माइनस एक्स है, इस तरह का है। अब अभी अभी आपको बताया गया कि 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर हो या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो, तो ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाता है और ये साइन स्क्वायर हो जाता है, यही होता है ना। बस ये चीज़ अगर है माइंड में तो आप रख दीजिए। यहाँ से जो आप सब्स्टिट्यूशन दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कि x इज इक्वल टू, एक्स के जगह पर आप रख दीजिए a साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। ऐसा रखने से क्या होगा, देखिए अगर सपोज यहाँ पर आप रखते हैं कि a माइनस ए साइन अगर रख रहे हैं तो साइन स्क्वायर बाई a, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, है ना। a ऊपर से आपका कॉमन होगा और नीचे भी है, कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। तो फिर देख पा रहे हैं ये किस फॉर्म पे आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर और नीचे में साइन स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया आपका, फाइनली आपको ये टर्म मिल रहा है ना। तो क्या आपका फोकस होना चाहिए, बस यही सब टेक्निक है ना। ये जो पार्टिकुलर फंक्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, यही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि कहाँ किस तरह का सब्स्टिट्यूशन हमको देना पड़ेगा। और ये आइडिया आपको कहाँ से आएगा, जब ये बेसिक फॉर्मूला जो है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो फॉर्मूला है वो सब अगर मालूम है तो ये सब सब्स्टिट्यूशन आपके लिए आसान है। चलिए, तो माइनस में तो ये हो गया। अगर सपोज यही चीज़ अगर प्लस में हो, है ना, 6th नंबर की अगर ऐसा हो कि x बाई ए प्लस एक्स हो, या फिर
यह आपका a प्लस एक्स बाई एक्स हो, है ना। तो प्लस में मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपको रिजल्ट देता है इस तरह का, है ना। तब ऐसा हो तो आप यहां से रख दीजिए x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं आप यहां से, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये फॉर्म हो गया और देखते हैं यहां से। अब आ जाइए, अब अगर सपोज ऐसा हो कि a माइनस एक्स हो और ये x माइनस बी हो, यहां कुछ पैटर्न बदला हुआ दिख रहा है आपको, ध्यान से, है ना। क्या है, a माइनस एक्स है और x माइनस बी है। या फिर यही चीज ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस बी बाई ए माइनस एक्स, या फिर, है ना, ऐसा हो कि अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू बी एक्स माइनस बी हो। क्या हो, x माइनस बी हो, ठीक है। तो इस तरह जहां a माइनस एक्स और x माइनस बी, है ना, इस तरह का हो, ध्यान से इस चीज को देखिए, x a माइनस एक्स, है ना, ऐसा नहीं है इस तरह का जो अभी है, प्रीवियस जो भी हम लोग 3 देखे उस पे ये नहीं है, टोटली अलग है यहां से कि a माइनस एक्स है और x माइनस बी है। इस पैटर्न पे हो तो आप यहां से x की जगह पर a कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्या, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप x के जगह पर ये सेट करेंगे, ये आपको इजीली सिंप्लीफाई होके एक छोटा सा रिजल्ट आपको देके जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को वहां डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको आप माइंड में रखना है, जिसको मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि अब इसी पे बेस्ड हम आगे कुछ फॉर्मूला जो लिखने जा रहे हैं, इसी को यूज करके हम यहाँ से उसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी जो बोले उसको कट कर देना, ठीक है। बस यही बेसिक कुछ सब्स्टिट्यूशंस है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि अब इस तरह का जब फॉर्म होगा, जो फॉर्म हम लोग देखें उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आ जाइए, इसमें हम 6 रिजल्ट यूज करने वाले हैं। पहले रिजल्ट देख लेते हैं क्या होता है, फिर वो आता कैसे है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि 1 बाई, सपोज इस तरह से हो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, इसका जो रिजल्ट होता है ये dx है, ये आपका होता है साइन इनवर्स x बाई ए, है ना। जैसे ही a की जगह पे 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसका उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए सेकेंड जो है आपका, सेकेंड देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यहां बाहर में आपका 1 बाई ए आ जाएगा। थर्ड इंटीग्रेशन, ये आपका 1 बाई रूट ओवर, अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसी में अगर रूट आ जाता है, ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो बार बार सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक नहीं पहुँचना है ना। जैसे ही इस फॉर्म पे आएगा हम लोग रिजल्ट ये यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये आपका अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऐसा हो, है ना, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई 2a लॉग ये आपका x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, ठीक है। और एक लास्ट आपका बच रहा है 6th नंबर, यहां लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां आप देख पा रहे हैं, यहां एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका जो रिजल्ट होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से कुछ रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। यहाँ से एक इसका कर लेते हैं, एक इसका कर लेते हैं और एक इसका कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, x के जगह पर साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें टेंस बता चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे। बस मेरा पर्पस है कि ये रिजल्ट आया कैसे और उसको वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, इसीलिए अब 6 का तो नहीं, कम से कम ये 3 का हम प्रूफ करके आपको बताते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रिजल्ट आया कैसे। अब आगे जब भी इस तरह का फॉर्म आएगा हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है आपका कि इंटीग्रेशन 1/√, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये बराबर होता है आपके साइन इनवर्स, डॉलर क्या लिखा रहा है बे, ये आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है ना। अब यहाँ से हमको इस रिजल्ट पे पहुँचना है। चलिए, अभी आपको बताया गया कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो क्या कीजिए आप, ए के जगह पर या तो ए साइन थीटा यूज कर लीजिए या फिर ए कॉस थीटा यूज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे ही आप पुट कर रहे हैं, अभी x में आप इसको थीटा पुट कर रहे हैं, है ना। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अब ये जो dx है वो भी क्या होना चाहिए, डी थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ से कर दीजिए dx बाई डी थीटा, ए साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से जो आपका dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब कॉस थीटा तो वहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए, अभी जो आप माने हैं उसी को लेके आप प्रोसीड कीजिए आगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाइए, इंटीग्रेशन 1/√, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx क्या है आपका ए कॉस थीटा एंड डी थीटा, इस तरह से है ना। अब आ जाइए, फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए रूट के अंदर, यहां आपका ए कॉस थीटा और ये डी थीटा है, ए स्क्वायर जैसे ही यहां से कॉमन कीजिएगा है ना, ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आ जाइए, स्क्वायर से रूट निकलेगा, क्या हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, एंड √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है क्या बचेगा वो कॉस थीटा। लो टेंशन खत्म है ना, सिर्फ क्या बचा आपके पास डी थीटा बचा, और डी थीटा का थीटा प्लस सी है ना, थीटा प्लस सी बच गया आपका। आप आ जाइए, थीटा तो माना हुआ चीज है ना, इसको तो हम माने थे, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, यहां से आप हटा सकते हैं। देखिए यहां से आपका क्या है साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो यहां से जो आपका साइन थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x बाई ए हो जाएगा। तो यहां से फिर आपका जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इस साइन को उधर लेके जाइए और कितना हो जाएगा x बाई ए। तो थीटा के जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं साइन इनवर्स x बाई ए। तो चलो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास थीटा आया है ना, थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ से ये आपका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो देख पा रहे हैं जो ये रिजल्ट है आ चुका है। ठीक है, बस क्या है यहाँ पे आपको यही फोकस करना है कि हमको कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन देना है। ठीक है, तो चलिए एक आपका प्रूफ हुआ, अब नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमको प्रूफ करना है वो देखते हैं
क्या है वो, इंटीग्रेशन नेक्स्ट जो हमको प्रूफ करना है कि 1/, सपोज ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, है ना, इसका रिजल्ट क्या आता है आपका, लॉग, लिख ही देते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, लॉग ये x प्लस रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये रिजल्ट लेके हमको आना है ना। अब आ जाइए, यहां आपको दिख रहा है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों एक ही बात हुआ। तो जब ये फॉर्म होता है तो आपको क्या बताया गया है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, कि आप x के जगह पर a tan थीटा यूज कर लीजिए, इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं ये और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ये यूज कीजिए, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dx बाई डी थीटा a, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से dx इज इक्वल टू क्या है, a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आपका हो जाएगा। अब आ जाइए, तो dx के जगह पर ये यूज कर लीजिए आप, तो आ जाइए ये यूज कीजिएगा, मतलब इनटू में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर ये यूज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए a स्क्वायर यहां से आप कॉमन कीजिए, कॉमन कीजिएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये a सेक थीटा और बाहर में a निकलेगा, और ये रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात एक ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हुआ आपका, है ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा होता है रूट में है, तो नीचे क्या मिलेगा आपको, ऊपर में आपको सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे में आपको सेक थीटा मिल रहा है, और डी थीटा स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, सेक थीटा, है ना। आपके पास जो फाइनली जो ये सब्स्टिट्यूशन देने के बाद जो फाइनल आपको मिल रहा है वो क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग, इसका क्या होता है आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अब ये भी रिजल्ट मालूम होना चाहिए था, है ना, कि लॉग का क्या होता है, सेक का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आ जाइए, अब यहां से देखिए, ये सेक थीटा और tan थीटा, थीटा गेस्ट है आपका यहाँ पे, है ना, रुकने वाला नहीं है, यहाँ से उसको फिर वापस चले जाना है ना, भेजिए उसको वापस। यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या आप दिए थे, tan थीटा दिए, तो अब आ जाइए, जब ये दिए थे तो अब आ जाइए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको tan और सेक को रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला तो आपका यहाँ से, अब आ जाए यहां से ऐसा कीजिए, देखिए क्या है आपका, x इज इक्वल टू, अब लिखिए नाउ, यहां से जो x बाई ए जो है वो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, है ना। तो चलिए tan थीटा को हम x बाई ए से हटा देंगे, सेक थीटा का क्या करें, तो अब आ जाइए, आपको मालूम है कि ये जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब tan निकल चुका है, तो यहाँ से एक काम कीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, 1 और प्लस tan स्क्वायर इसके जगह पर रख लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब उसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका वहां से आपको सेक थीटा निकल जाएगा, जैसे ही आपका tan और सेक निकला आपका काम हो गया। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये सेक थीटा का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये ए स्क्वायर है ना, यहाँ से एलसीएम ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका रूट में रह जाएगा, बाई में ए पे स्क्वायर है, रूट से अलग करेंगे आपका ए बच जाएगा। जब सेक थीटा भी निकल चुका है, tan थीटा भी निकल चुका है, अब इसको यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर
जो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा लॉग, अब आ जाइए सेक थीटा। सेक थीटा के जगह पर क्या यूज कर ले हम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए, और टेन थीटा के जगह पे एक्स बाई ए और प्लस सी। ठीक है, फिर यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ए दोनों सेम ही है, ऊपर में ऐसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, एक्स पहले लिख लिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ से भी पहले चलिए लिख लेते हैं इसको कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, यही है ना, प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अभी तो बाई में यहाँ ए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका ये फॉर्म एक दिख रहा है, क्या कि लॉग ए बाई बी का फॉर्म दिख रहा है ना। आपको मालूम है कि लॉग ए बाई बी जो होता है वो क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है ना। तो इस पर सेट कीजिए इसको, ये लॉग ए हट जाएगा यहां से आपका, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये आपका लॉग, अब आ जाइए, अब ऐसा लिख देते हैं, ऐसा दिखना चाहिए है ना, कोई बात नहीं। चलिए एक्स को इधर लीजिए और प्लस ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन है, आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, तो चलिए जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस, देखिए ए बाई बी के फॉर्म पे है लॉग, तो लॉग ए बाई बी होगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो गया माइनस लॉग ए प्लस सी। लॉग ए भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, फाइनली ये लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक नया कांस्टेंट के ऐड कर देते हैं, जहां आपका जो के है वो कितना के बराबर होगा, सी माइनस लॉग ए के, ये बात मेंशन कर दीजिएगा, वेयर के इज इक्वल टू सी माइनस लॉग ए। तो देखिए इस तरह से इसका जो इंटीग्रल था ये आ गया। ठीक है, तो प्रूफ कर सकते हैं, बस क्या है पहला स्टेप कि आपको x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट कर दिए तो फिर आगे आपको प्रोसीड करने आना चाहिए, बस यही। अब आ जाइए, तो इस तरह से ये हो गया। अब एक लास्ट एक और आपको प्रूफ बताना है, वो क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका क्या रिजल्ट होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम साफ करने वाले हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx है ना, क्या रिजल्ट होता है इसका, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये हमको लेके आना है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका हम लोग रिजल्ट लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx है ना। अब देखिए ये कौन से फॉर्म पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इस पे इसका इस तरह से फैक्टर लिख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, अब अभी जो ये फॉर्म है ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से आप इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उपाय यहां लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर ले। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए एक काम करते हैं, यहां 2a से डिवाइड करके यहां 2a से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा, थोड़ा एक दो स्टेप और आगे बढ़िए, क्या बेनिफिट है इसका पता चलेगा। हमको क्या करना है, अभी इस फॉर्म को ऐसे फॉर्म पे चेंज करना है जहां से इंटीग्रेशन मेरा आसानी से हो जाए। अब आइए, अब देखते हैं, और ये dx लिखते जाइएगा, यहां से 1/2a, अब यहां पर सेटिंग कीजिए, इसका आपका 2a है, तो चलिए देखते हैं, यहां से x प्लस a, ठीक है, फिर x आ गया, हाँ रुको एक मिनट, x को लेके आ रहे हैं, जो नीचे में है वैसा ही हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस एक्स प्लस ए, हाँ ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स आपका कैंसिल होगा, ए 2a, फिर बाहर में आपका 2a है, कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, अच्छा सेटिंग है ये। फिर यहाँ से ये x माइनस ए
और ये क्या हो जाएगा x प्लस ए dx। अब तो कोई परेशानी है ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, एकदम बैलेंस्ड है। तो चलिए, जब ये चीज़ समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2a इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ऐसा आप लिख सकते हैं कि x प्लस ए और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए। अब बाई में क्या है फिर आपका x माइनस ए और x प्लस ए, तो यहाँ आपका x माइनस ए और इंटू में x प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए। अब ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए 1/2a, इसको ब्रैकेट दे लीजिए, इंटीग्रल ये बाई ये है ना, ये तो x प्लस ए बाई ये x माइनस ए और ये फिर x प्लस ए माइनस फिर यहां से x माइनस ए और ये x माइनस ए और x प्लस ए, ये ब्रैकेट क्लोज और इधर में ये आपका dx है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका x प्लस ए कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर यहां से ये x माइनस ए और x माइनस ए भी कैंसिल हुआ। अब क्या हो गया देखिए फिर, तो यहां से ये आपका फिर क्या हो जाएगा 1/2a इंटीग्रल, क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन में 1/x माइनस ए और dx को लेके आ जाइए माइनस, फिर इंटीग्रेशन में 1/ ये x प्लस ए और dx, ये हो चुका है। अब ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से इसका रिजल्ट आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो उसी तरह 1/x माइनस ए का भी इंटीग्रेशन क्या होगा log x ही होगा। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2a और इसका आपका हो जाएगा ये log x माइनस ए माइनस इसका log x प्लस ए। अब देखिए ये किस फॉर्म पे है, log a माइनस log b इस फॉर्म पे है। log a माइनस log b क्या होता है आपका log a बाई b। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट हो जाएगा यहां से, अब यहां लिख रहे हैं ये जो हो जाएगा आपका कि 1/2a और log 2a log a माइनस log b यानी log a बाई b, यानी यहां से ये x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, अभी 3 रिजल्ट हम छोड़ रहे हैं, है ना, एक tan वाला है, ठीक है, और एक log में जो रिजल्ट आया था और एक इसी का है ना 1/2a a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। इस तीनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक बार देख लेते हैं जो रिजल्ट्स हम लोग लिखे हैं क्या है वो, है ना, ये दोनों एक जैसा था, है ना, ये दोनों का रिजल्ट एक जैसा आया है। ये भी log x प्लस में है, ये भी log x प्लस में है, ये और फिर इस दोनों का अब जो रिजल्ट है आपका x² माइनस ए स्क्वायर का और a² माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर ये दोनों भी क्या है एक ही जैसा है। तो एक एक सबका हम बता दिए, बाकी जो 3 बच रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको फॉर्मूला निकालने आ जाएगा तो फिर याद भी हो जाएगा जल्दी, और उस पर फिर आप उसको क्वेश्चन में भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब जब वो रिजल्ट्स हो चुका है ना, जो फॉर्म्स था उसका क्या रिजल्ट होता है, 6 रिजल्ट यहाँ पे बताए हैं, 3 और है तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो क्या होगा। अभी जो भी हम देख रहे हैं वो 1/, में है, ऐसा a² प्लस एक्स स्क्वायर या a² माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है। नेक्स्ट जो है 3 और आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो इस तरह से होगा, है ना, ये रिजल्ट होगा। तो इसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए, अब आपके पास ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो रिजल्ट है बस उसी पे बेस्ड है। देखिए फटाफट हम लोग, ये 1 लाइनर है आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पहला का देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहला फर्स्ट क्या है आपका, ये dx बाई आपका x² माइनस 16 है ना।
तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, आपका जो फॉर्म्स है वो क्या है, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है रूट के अंदर इस तरह से, या बिना रूट के भी, दोनों स्क्वायर में है ना। तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए यहाँ से कि आप इसको इस तरह से सेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, है ना। अब ये किस फॉर्म पे हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए क्या, 1/2a, ए कितना है यहाँ पे 4 है, और ये log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा ये आपका, यहीं पर लिख देते हैं, ये 1/8 log x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी, यही है ना। बस आपको क्या है, जो आपका जो ये जो लिस्ट है ना, जो फॉर्म्स है उस पे इसको पहले सेट करना है। क्या था इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 था, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे ही लिखे ये इस पे सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर क्या है आपका, सेकेंड जो है वो आपका है dx, है ना, बाई 32 प्लस 2x स्क्वायर, है ना। एक काम कीजिए, अब जैसे ही दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 को कॉमन कीजिए, है ना, ये क्या हो जाएगा dx बाई 16 अब प्लस एक्स स्क्वायर, लो फिर ऐसा ही आ गया। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1/2 और ये dx बाई 16 को 4 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये किस फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपको मालूम है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है। बस उसी को अप्लाई कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 बाहर में है। अब देखिए यहां a की जगह पे क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x बाई a, यानी x बाई 4 प्लस c। तो ये फिर आपका ये 1 कितना 8 और ये tan इनवर्स x बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट हुआ। थर्ड देखते हैं, तीसरा क्या है आपका, ये है dx अपॉन रूट ओवर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये अभी इसलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको कि जो अभी फॉर्मूला आप देखें उस पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, तब इस चीज़ को फिर हम आगे कुछ बड़े क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ये कुछ थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए ये सब प्रैक्टिस के लिए है आपके। अब देखिए ये किस फॉर्म पे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस यहाँ a 7 है आपका, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और x बाई 7 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हुआ। लास्ट फोर्थ वन देखते हैं, अभी आ जाइए, ये है आपका dx, है ना, अब बाई अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 5 है, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। यहाँ 49 था 7 का स्क्वायर, यहाँ 32 था 2 कॉमन किए 16 आया, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर मिला। अब वहाँ 5 है, तो 5 के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 ही होगा ना। इसलिए हमको मेरा टारगेट क्या है कि ए स्क्वायर मिल जाए, है ना। तो ए स्क्वायर मिलने के लिए आपको रूट 5 का स्क्वायर लिख लीजिए और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये फॉर्म आ चुका है तो आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब यही आपका रूट 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स है स्क्वायर आपका, और ये प्लस सी, रूट 5 है, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, ये आपका रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर है। फिर रूट 5, अब ठीक है ना, रूट 5 का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर है ये,
तो चलिए फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये log x प्लस ये आपका √5 का स्क्वायर 5 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, है ना। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आ जाइए, बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रल 1/9 माइनस 25 का 25x² है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए जैसा सहूलत लगे वैसा कर लीजिए। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, है ना। ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 हो गया। कौन से फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो एक्स के साथ 5 भी है, 5 है तो रहने तो क्या दिक्कत है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, बट है x के साथ 5 है ना। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जो 5 का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो चलिए यहाँ पर 1/5 ऐसा लिख देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो यहाँ पर। बस ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन हम फाइनल करें तो उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है वो लिखना ना भूलें। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अब इसी चीज़ को अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि देखिए dx अपॉन, आप एक काम कीजिए यहाँ से 25 कॉमन कर लीजिए। तो 25 कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9/25 और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और जब 25 आप कॉमन कर रहे हैं, है ना, उसको भी तो लिखिए। क्या हो जाएगा, देखिए ये dx बाई, जब 25 आप कॉमन कीजिएगा रूट के अंदर तो ये क्या हो जाएगा 9/25, क्योंकि 9 के साथ तो 25 है नहीं, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से तो परेशानी नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ यहाँ 5 था तो थोड़ा टेंशन हुआ, यहाँ हो गया ना, एक्स अकेला है आपका। अब आ जाइए dx बाई 25 का रूट बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, तो 1/5 को आप बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन। अब ये आपका क्या हो जाएगा 9/25, आप इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 1/5 इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे है ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी 3/5 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा फिर 1/5 और ये साइन इनवर्स 5 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 3 प्लस सी, है ना। जो आसान लगे कर लीजिए, ठीक है ना। यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बस यही आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि x का कोफिशिएंट जो है उससे हम डिवाइड करना ना भूलें। सेम क्वेश्चन है, चलिए यहां से देख लेते हैं क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, यहाँ a का पावर 6 है और x पर भी पावर 6 है। एक काम करते हैं, यहां से हम a के पावर 6 को कॉमन करते हैं, कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा x का पावर 6 बाई a का पावर 6। x के साथ तो a का पावर 6 है नहीं, नहीं है तो वो डिवाइड में जाएगा। अब आ जाइए, यहां से a का पावर 6 है ना, उसका रूट क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। स्क्वायर से रूट जाएगा आपका, क्यूब बाहर निकलेगा। फिर देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर बाई ये 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई ए क्यूब और इसका स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब आ जाइए, अब क्या करें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिए थे, है ना, बट यहाँ वहाँ x था इसलिए, अब यहाँ क्या है एक्स क्यू है ना, और ऊपर में भी एक जो एक्स स्क्वायर है वो वेट कर रहा है ना, कि मेरा भी कुछ हो। अब देखिए एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम है क्या होता है, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है ना, थोड़ा सिंपल सा सब्सटीट्यूशन पीछा छोड़ने वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो अब सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा यहाँ से हर जगह, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से, अब आ जाइए, अब यहाँ से पुट कर दीजिए आप कितना, एक्स क्यू बाई
है ना, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब के जगह पे आप टी पुट कर दीजिए। टी पुट करने के बाद इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। 1/a³ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, और एक्स क्यू का कितना हो जाएगा आपका 3x²। 3x² है। चलिए आपको क्या है, हटाना क्या है यहाँ से, x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो x² dx इधर जाएगा, देखिए यहाँ से ये x² dx को इधर भेज लीजिए, तो ये dx हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ 3 और a³ बच रहा है आपका, a³ को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा a³ dt, है ना, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे पास, 1/a³ है ना, यहाँ 1/a³ है, x² dx। x² dx के जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, a³ dt बाई 3, है ना, और बाई में आपका क्या हो जाएगा, या एक काम कीजिए आप डायरेक्ट ही निकाल ही लीजिए बाहर, है ना, ये आपका 1/a³ पहले से है, x² dx, इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, a³ dt बाई 3, तो ये a³ बाई 3 जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ आपका dt, इधर रूट अंडर 1 प्लस इसको t माने हैं, ये 1 प्लस t²। ठीक है, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हुआ, आपका क्या बचा, ये 1/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको मालूम है 1/√1 प्लस t², है ना, यानी a² प्लस x²। इसका रिजल्ट क्या होता है, log x, यानी t प्लस √1 प्लस t² प्लस c, है ना। अब t क्या माने थे, x³ बाई a³ है, बस x³ बाई a³ को आप यहाँ पे t के जगह पे डाल दीजिए, फिर आपका फाइनल आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 log t के जगह पर आप डाल दीजिए x³ बाई a³ प्लस यहाँ भी √1 प्लस स्क्वायर है ना वहाँ, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब डालिएगा, तो x का पावर 6 और यहाँ से a का पावर 6 और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसको अब यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लीजिए, log यहाँ से ये आपका x³ बाई a³ प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाई में आपका a का पावर 6 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a का पावर 6 और ये x का पावर 6 और प्लस c, है ना। फिर आ जाइए, ये 1/3 log ये x³, ऐसा करते हैं, अब यहाँ रूट में क्या है, x का पावर 6 है ना, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या दे देगा वो आपका a³, और a³ का एलसीएम यहाँ भी a³, यहाँ भी a³, एलसीएम a³ हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा x³ अब प्लस ये √ओवर a का पावर 6 और x का पावर 6 प्लस c। फिर log का प्रॉपर्टी यहाँ से लगाइए कि log a/b, है ना, तो ये log इतना माइनस log a³ हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो फाइनली आपका ये हो जाएगा कि ये 1/3 log ये आपका हो जाएगा x³ प्लस √ओवर ये a का पावर 6 प्लस x का पावर 6 और माइनस log a³ प्लस c, है ना। अब इससे यहाँ से आप एक काम कीजिए, अब दो कांस्टेंट वहां पे आपको दिख रहा है, एक माइनस log a³ और प्लस c, तो एक काम कीजिए यहाँ से इसको 1/3 log ये x³ प्लस रूट के अंदर a का पावर 6 प्लस x का पावर 6 और प्लस k लिख दीजिए, जहां k आपका कितना है, c माइनस log a³ के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बस ये प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या यहां सेक स्क्वायर है, नीचे में tan स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, बस आसान सा है ये आपका।
यहां से आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना 10x। फिर सब्स्टिट्यूशन ही अपना खेल खेल रहा है यहाँ पे, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बाई dx। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, है ना। सब्स्टिट्यूशन करना ही है बस। क्या है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमको जो मेरा जो एक लिस्ट है, जो फॉर्म्स जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस उस पर हमको सेट कर लेना है और रिजल्ट भी उसका हमको मालूम है। अब आ जाइए सेक स्क्वायर dx, तो यहाँ से ये आपका सेक स्क्वायर x और ये dx। चलिए क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सेक स्क्वायर dx dt, नीचे में 10 है, t माने हैं t स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर, है ना। अभी अभी ये रिजल्ट देखिए क्या था, ये लॉग, है ना, t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये प्लस c लॉग t आपका क्या है 10 है। अब प्लस रूट ओवर यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। बस इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, यहाँ 10 का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं क्या है सेक स्क्वायर है। तो एक बार क्या करना है सब्स्टिट्यूशन देना है। सब्स्टिट्यूशन देने का क्यों दे रहे हैं, अभी तक जो भी हम फॉर्म्स देखे हैं वो इस फॉर्म पे है आपका, है ना। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना, यहाँ 1 होता था। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर, है ना। तो सेक स्क्वायर जब दिख रहा है तो उस पर तो कोई फॉर्मूला है नहीं, अभी तक तो हम ऐसा कुछ नहीं देखे हैं कि यहाँ अगर एक्स हो नीचे में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं, है ना। तो नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो मेरा फॉर्म्स बताया गया है ना, उस पे लेके आना है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर, अब सिंपल सी बात है, यहाँ भी तो 10 स्क्वायर नहीं है ना, जो भी फॉर्म है किस पे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे, है ना। वो बेसिक आपका अलजेब्रिक फंक्शन पे है ना। अब आ जाइए, यहाँ क्या है आपका 10 स्क्वायर है, 10 तो नहीं था, ऐसा तो नहीं बताए थे आप, तो नहीं है इसीलिए तो अब क्या कर रहे हैं इसके सपोर्ट के लिए फिर यहाँ ये बैठा हुआ है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम t इज इक्वल टू 10 दे रहे हैं। जैसे ही 10 दे देंगे तो ये और ये दोनों हट जाएगा आपका, और आपको जो चाहिए फॉर्म उस पर ये आ जा रहा है, यानी टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे सेट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये भी आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ ई एक्स है, ठीक है, नहीं चाहिए हमको ई एक्स, यहाँ पे नहीं चाहिए तो ठीक है, नीचे वाले से बात कीजिए आप, इसको स्क्वायर बनाइए। हमको रूट के अंदर में जो भी मटेरियल्स है वो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। बन गया। मेरा फॉर्म ऐसा नहीं है, यहाँ पर x होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा होता है, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपर में भी आपका जो ई एक्स दिख रहा है ये भी नहीं होता है, नहीं होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, ठीक है ना। टी के जगह पर ई एक्स के जगह पर टी पुट कीजिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका ई एक्स और डी एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स के जगह पर आप डी टी लिख लीजिए, है ना। इसके जगह पे टी माइनस 3 का स्क्वायर। अब ठीक है, अब तो यहाँ अब ये ऐसे फॉर्म पे आ चुका है जहां से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है आपका रिजल्ट, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए के जगह पर 3 है प्लस सी। चलिए लॉग, अब आ जाइए टी क्या है आपका ई एक्स है, टी के जगह पर आप डाल लीजिए, ये आपका ई एक्स प्लस ये आपका ई एक्स, है ना। ई एक्स कितना है आपका, यही है ना। तो फिर से वापस से ये स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर 2x माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा।
बस कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है वो ऐसा है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में गिवन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है ना। इस तरह में, इस तरह का जब फॉर्म आपको गिवन हो तो क्या करना है, x के जगह पर आपको a cos 2 थीटा पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं यहां से x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, तो dx बाई डी थीटा a cos 2 थीटा का माइनस ये साइन 2 थीटा, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से ये हो जाएगा माइनस 2a और ये साइन 2 थीटा, है ना। अब आ जाइए, तो यहां से dx क्या हो जाएगा आपका माइनस 2a साइन 2 थीटा और d थीटा। तो dx को हम इस चीज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए अंदर में देखते हैं क्या होने वाला है। ये आपका a माइनस एक्स की जगह पर a cos 2 थीटा, फिर यहाँ a प्लस a के जगह पे x के जगह पर cos 2 थीटा, है ना। और dx के जगह पर माइनस 2a है, तो एक काम कीजिए माइनस 2a को आप बाहर कर लीजिए, तो माइनस 2a और ये है आपका साइन 2 थीटा d थीटा। अब आ जाइए यहाँ से a कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा, a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2a, ये 1 माइनस, ये क्या बच जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं कि वहां साइन और कॉस मिल रहा है और यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को भी ओपन कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये फिर डी थीटा है, 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, क्या हो जाएगा माइनस 2a इंटीग्रेशन, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको भी हाँ ये 2 को बाहर में ले लीजिए, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा, ये आपका माइनस 4a। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां फिर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा है, ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस 4a और यहां क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सीखे थे, क्या है साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है। क्या करेंगे साइन स्क्वायर को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म पे। चलिए 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 बाई 2 बाहर निकलेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2a बचेगा, ब्रैकेट यहाँ से देख लीजिए 1 इंटू डी थीटा, ये डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से कॉस 2 थीटा और फिर ये डी थीटा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा माने हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि फाइनली हमको यहाँ से थीटा को रिप्लेस भी करना है। अब आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2a डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये माइनस आपका है और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, है ना। थीटा का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका और प्लस c। अब आ जाइए यहां से ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां माइनस 2a आया, यहां थीटा आया और यहां साइन 2 थीटा आया, है ना। अब चलिए अब हमको थीटा में आंसर नहीं चाहिए, है ना, हमको रिजल्ट जो चाहिए फाइनली वो किस में चाहिए, जो x में है उसी x में चाहिए हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या था आपका
x के जगह पर आप क्या पुट किए थे, a cos 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको थीटा में और साइन 2 थीटा में चेंज कर रहे हैं। देखिए यहां से ये cos 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x बाई ए, है ना। cos 2 थीटा का वैल्यू x बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए देखिए यहां से ये 2 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स x बाई ए। वेरी गुड। एक ये थीटा तो हम निकाल लिए। अब आ जाए साइन 2 थीटा का क्या करें। cos 2 थीटा तो मालूम है ना आपके पास। जब cos 2 थीटा मालूम है तो साइन 2 थीटा निकालने में क्या परेशानी है ना। अब आ जाइए, आपको साइन 2 थीटा चाहिए। अब आ जाइए यहां से देखिए, तो आप साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हाँ ये तो लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो आ जाइए cos 2 थीटा के जगह पर x बाई ए क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस एक्स बाई ए रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में रूट अंडर ए स्क्वायर आएगा। इसका रूट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए आपका यहां से साइन 2 थीटा भी निकल के आ चुका है ना, कि साइन 2 थीटा जो हमको चाहिए था वो भी आ गया है, थीटा भी निकाल चुके हैं। बस आप फाइनली इसको यहां पुट कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आने वाला है आपको इस सब में, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से, तो हम लोग जो फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहां से। ये बाहर में आपका कितना है -2a। अब आ जाइए थीटा क्या आया है आपका 1/2 cos इनवर्स x बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2 थीटा बाई 2 है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आया, है ना। और एक चीज और, यहां माइनस है तो माइनस दे लीजिए। अब देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए है, और यहां बाई में 2 है तो 2a और ये प्लस c, है ना। अब एक काम करते हैं, ले लेते हैं अंदर इसको, किसको, -2a को। -2a से इंटू कर लीजिए इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये -a cos इनवर्स x बाई ए माइनस माइनस प्लस 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा आपका √ओवर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है, और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग खुद के लिए एक क्वेश्चन ये ले लीजिए √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जहां जहां ए है वहां 1 रख के, वो तो गया आंसर ना। cos इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा नहीं, प्रोसेस से करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका फाइंड इंटीग्रल x बाई 1 माइनस एक्स, है ना। अब इस तरह का जब हो तो आपको बताया गया है कि क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह पे a साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉस स्क्वायर, है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं। तो यहां a के जगह पर तो आपका क्या है 1 है, तो यहां से हम x के जगह पर पुट कर लेंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। x के जगह पर जो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब पुट कर दिए थीटा तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, ये dx बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई डी साइन थीटा। फिर यहां आपका चेन रूल लग रहा है, आप यहां से फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ये चेन रूल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा, और साइन का फिर क्या हो जाएगा
कॉस थीटा, है ना। रहने देते हैं ऐसे ही, साइन 2 थीटा नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से dx जो हो जाएगा तो ये फिर ये d थीटा आपका इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं क्या होगा फिर। इंटीग्रेशन x, है ना, x की जगह पर क्या माने हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू डी एक्स के जगह पर ये पूरा कहानी लिख दीजिए आप, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। अब आ जाइए फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, रूट हटेगा, साइन थीटा बचेगा, फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर है, नीचे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इनटू फिर यहाँ से आपका ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस उड़ा आपका, फिर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, 2 बाहर कीजिए, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, है ना, 2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेम कहानी पीछे की तरह ये रिपीट हो गया, है ना। वहां भी आपके पास साइन स्क्वायर आया था, चलिए वो मिट चुका है, साइन स्क्वायर आया था, और साइन स्क्वायर को आपको मालूम है कैसे क्या करना है, फिर साइन स्क्वायर का हमको ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म पे। तो हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, है ना, इसके आगे आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी इसी पर हम क्वेश्चन किए थे, है ना। अब आपको वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा मिलेगा, ऐसा करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ परेशानी हो सकती, चलिए कंप्लीट कर ही देते हैं। यहाँ से देखिए 2, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना, इंटू डी थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। 2 को बाहर निकालते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से। अब आ जाइए, तो ये 1 माइनस ये और ये आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा। तो चलिए डी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी थीटा, और ये आपका कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा, इसका थीटा, ठीक है, कॉस का साइन 2 थीटा, और जो थीटा का कोफिशिएंट है कितना है, 2 है ना। अब आ जाइए, यहां क्या है, साइन स्क्वायर माने हुए हैं आप, यहां पर क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है ना, साइन 2 थीटा आ रहा है ना, वो मल्टीपल एंगल में आ रहा है। अब क्या करें यहां से, तो एक काम कीजिए आप, यहां से ये थीटा और साइन 2 थीटा को आप लिख लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। अब आपका टारगेट यहां से ये है, थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा एंड कॉस थीटा क्या होगा, है ना। क्यों, ये मेरा माना हुआ चीज है ना, हम x के जगह पर साइन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किए थे, है ना। तो चलिए अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है वो क्या है, x के जगह पर हम लोग पुट किए थे ना, तो हम थीटा में तो फाइनल आंसर लिख नहीं सकते हैं, मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो किस में होगा, x में होगा। अब आ जाइए, अब यहां पर जो आपका इंटीग्रल आया है, जो रिजल्ट आया है, इसका क्या है, इसमें थीटा है, साइन थीटा है और फिर कॉस थीटा है। तो क्या करते हैं हम, यहां से थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, वहां रख देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए देखिए यहां से आपका, यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो यहां से जो साइन थीटा हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, ये रूट एक्स हो गया, लीजिए साइन थीटा यहां से निकल के आ चुका है। अब थीटा निकाल लीजिए यहां से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आपका ये साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, लीजिए थीटा भी निकल के आ चुका है ना। अब क्या बच रहा है आपके पास, कॉस थीटा, है ना। तो आप कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा जब मालूम है तो आप कॉस थीटा भी निकाल ही लीजिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब आ जाइए यहां से, ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, साइन थीटा कितना है, रूट एक्स है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉस थीटा भी आप निकाल लिए, है ना। अब साइन थीटा निकल चुका है, थीटा निकल चुका है आपका,
cos थीटा निकल चुका है, रख दीजिए यहाँ, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपको थीटा, थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, माइनस फिर आपका साइन थीटा रूट एक्स है इंटू कॉस थीटा क्या है आपका रूट ओवर रूट के अंदर में ये 1 माइनस एक्स है और ये प्लस सी। तो इस तरह से इसका ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है dx बाई रूट अंडर x माइनस ए और b माइनस एक्स है ना। आपको स्टार्टिंग में ही, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि इस तरह से जब a माइनस एक्स एक्स माइनस बी है ना, ये 3 टाइप से लिख के बताए थे आपको। जब इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की जगह पर जो पुट कर देते थे, क्या करते थे वहां पर बताइए, x के जगह पर a कोस स्क्वायर थीटा और प्लस b साइन स्क्वायर थीटा है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, याद होना चाहिए आपको है ना। जब ये सब अगर प्रॉपरली मालूम है तो क्वेश्चन के साथ आप इजीली डील कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो है ना। चलिए, तो हमको x के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करना था, कर दिए। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a को बाहर कीजिए डिफ्रेंसिएशन में cos स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा प्लस यहाँ से b डिफ्रेंसिएशन में साइन स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा है ना। अब चलिए फिर ये चेन रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, मगर चलिए यहाँ से रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इसका 2 cos थीटा और cos का फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा है ना, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से देख लीजिए b साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा है ना, और फिर साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा है ना। अब देखिए ये दोनों जगह आपको साइन 2 थीटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है साइन 2 थीटा। तो यहां से देखिए ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, यहां भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ये माइनस ए और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा, फिर ये आपका हो जाएगा बी और ये भी साइन 2 थीटा हो जाएगा है ना। साइन 2 थीटा दोनों जगह कॉमन दिख रहा है आपको, तो साइन 2 थीटा को बाहर निकालिए और यहां b और यहां माइनस ए है, तो ऐसा लिख लीजिए b माइनस ए। तो इस तरह से ये आपका dx बाई डी थीटा निकल के आया। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू में डी थीटा है ना। अब आ जाइए, अब जब ये कर लिए dx निकाल चुके हैं, dx यहां डाल दीजिए। अब आ जाइए x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स है ना, जब यहां पुट करेंगे तब क्या होगा। ऐसा करते हैं, इस चीज को हम अलग से ही सॉल्व कर लेते हैं है ना, यहां रखेंगे तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए, एक चीज कि आपका x ये माने है ना, ठीक है। दूसरा कि आपका जो dx है वो dx कितना निकल के आया है, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। ये आपका dx जो अभी निकल के आया आपका क्या आया b माइनस ए और फिर आपका साइन 2 थीटा और d थीटा है ना, b माइनस ए ये निकल के आया है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपका यहां से x माइनस ए क्या होगा और फिर b माइनस एक्स क्या होगा, इस चीज को देखते हैं है ना। अब आ जाइए यहां से x माइनस ए है ना, तो x क्या है आपका ये है ना। तो एक काम कीजिए कि x माइनस ए है ना, x क्या है आपका a, ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और माइनस a है ना। अब आ जी a यहां दिख रहा है और a यहां दिख रहा है ना, तो a कॉमन कर लीजिए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस ए और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। ठीक है,
इंटू और ये प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए यहां से, देखिए साइन स्क्वायर को आप यहां से कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर जब कॉमन कर लीजिएगा यहां से तो फिर क्या बचेगा आपके पास, b माइनस ए। यहां b और ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख रहे हैं, तो x माइनस ए आपके पास क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर b माइनस ए। अब आ जाइए नेक्स्ट, b माइनस एक्स है ना, तो अब हम b माइनस एक्स भी फाइंड आउट कर ही देते हैं। देखिए यहां से b माइनस एक्स, ए नहीं b माइनस एक्स है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस एक्स, एक्स आपका यही है, तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से यहां और यहां का b दिख रहा है ना, b को कॉमन कीजिए यहां से b बाहर निकलेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये b 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉमन कीजिए यहां से b माइनस ए। बात समझ में आया। तो आपका ये जो x माइनस ए जो आया है ये है ना, b माइनस एक्स जो है वो यहां निकल के आ चुका है ना। अब ये करने के बाद फाइनली हम लोग अब पहुंचते हैं कहां, जो मेरा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लेंदी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, x तो ये माने हैं, चलिए इसको अभी रहने देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहां से, dx के जगह पर आप क्या यूज कर लीजिएगा, b माइनस ए और ये साइन 2 थीटा डी थीटा है ना, साइन आपका 2 थीटा और डी थीटा है, बाई में रूट अंडर x माइनस ए के जगह पर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये फिर b माइनस ए, यहां भी b माइनस ए और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और फिर b माइनस ए, है ना। तो देखिए ऐसा हमको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन देना होता है जो क्या करता है, जो आपका टर्म्स है ना, जो आपको यहाँ पर गिवन होता है उसको क्या कर देता है, सिंप्लीफाई करके एक आसान से फॉर्म में क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, ऊपर में क्या है आपका b माइनस ए है, ठीक है, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ। उसके बाद फिर आ जाइए डी थीटा है, लिख दीजिए बाई साइन स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक है, b माइनस ए इंटू बी माइनस ए स्क्वायर में फिर रूट हटेगा b माइनस ए, कॉस स्क्वायर रूट हटेगा कॉस थीटा। लो भैया एक ऐसा टर्म मिला आपको यहां से कि ये सब को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और देखिए यहां से है ना ये 2 और क्या बचा आपके पास, डी थीटा, है ना। तो यही मजा है ना, अगर आपको सब्स्टिट्यूट करने आता है प्रॉपरली कि कहां पर x का क्या सब्स्टिट्यूशन दे, और थोड़ा सा इस तरह का कैलकुलेशन अगर मालूम हो, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा रिजल्ट दे के आपको जा रहा है ना। देखने से लग रहा था कि इतना लेंदी सा इसका रिजल्ट ये आ रहा है, इसका ये आया है ना। अब देखिए क्या देखेगा, 2 थीटा प्लस सी, फिर आपको थीटा दिख रहा है ना। अब उस 2 थीटा को कैसे रिप्लेस करें, अब आपका फाइनल टारगेट यही है कि आप वहां से 2 थीटा को हटाइए और आंसर लिखिए अपना। तो चलिए अब मेरा टारगेट है वहां से 2 थीटा फाइंड आउट करना। अब कहां से हेल्प लेंगे, फिर यहीं से ले लेते हैं, है ना। यही मेरा रिजल्ट है, यहीं से हम जो हम सब्स्टिट्यूट किए थे कि x के जगह पर
ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा जो रखे थे, बस उसी को हम अब आ जाइए 2 थीटा पर पहुंचना है ना। अब आपको मालूम है, अब आ जाइए यहां से, है ना, कि ए और कॉस स्क्वायर का एक रिजल्ट होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। अब साइन स्क्वायर का भी 2 थीटा में रिजल्ट होता है और भी कॉस के साथ ही, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब एक ही कॉस 2 थीटा मिल रहा है तो यहां से आपको आसान हो जाएगा 2 थीटा निकालना, है ना। तो जैसे कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, फिर बी साइन स्क्वायर का क्या होता है, इसका भी 1 माइनस, इसका माइनस में होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है ना। हाँ, अब दोनों जगह 2 थीटा आपको दिख रहा है तो यहां से आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप 2 थीटा निकाल लें। तो पहले क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, बदल लेंगे, जो इसका रिजल्ट होता है। अब आ जाइए 2 है ना, या 1/2 कॉमन लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x, यहां से a से मल्टीप्लाई कर लीजिए a प्लस a कॉस 2 थीटा और यहां b से b माइनस b कॉस 2 थीटा, है ना। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 2 थीटा आपका टारगेट है, तो एक काम करते हैं, ये आपका 2x है ना, और यहां से एक काम कीजिए, ये आप b और a को इधर कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये माइनस a और माइनस b, है ना, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहां से cos 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा को आप कॉमन कर लीजिए, तो ये a माइनस b हो जाएगा, है ना। ये आपका a और यहां माइनस b, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहां से आपका ये cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आपका a माइनस बी डिवाइड में जाएगा, और इधर क्या है आपका 2x, और देखिए यहाँ माइनस a माइनस b है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहां से a प्लस b हो जाएगा, और ये आपके डिवाइड में a माइनस b हो जाएगा। तो ये cos 2 थीटा निकला ना आपका, आपको क्या चाहिए 2 थीटा, तो चलिए 2 थीटा का वैल्यू यहां से भी निकाल लेते हैं। तो यहां से फाइनली जो आपका 2 थीटा जो हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 2x माइनस, है ना, 2x माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी, a माइनस बी, है ना। बस 2 थीटा निकल चुका है, रख दीजिए वहां वैल्यू, तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स 2x माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो एक लिस्ट है आपके पास 6-7 सब्स्टिट्यूशंस का, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। देख रहे हैं कि इस तरह के अभी प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन किए उसमें किस तरह से हम x को एक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और वहाँ से फिर वो हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल्स आपको गिवन है उसको कितना आसान बना दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें जो 6 फॉर्मूला आपको बताया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, इसी 6 जो ये जो आपका 6 फॉर्मूला का जो आज लिस्ट स्टार्टिंग में आपको इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, है ना, उसी का यूज करना है। उसी फॉर्मूला के यूज कर से हम किसी और फॉर्म पे उसको अप्लाई करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां से एक छोटा सा समझ लीजिए, क्या है कि सपोज अभी आपको इंटीग्रल गिवन होगा इस तरह से, है ना, कि रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऐसा होगा, है ना, या फिर बिना रूट के भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। हम क्या करेंगे, यहां से इस चीज को, ये जो आपको गिवन है इसको कन्वर्ट करके हम इस फॉर्म पे लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 बाई में, है ना, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, है ना।
प्लस में हो या फिर माइनस में हो। तो हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होने वाला है वो बेस्ड होगा आपके इस तरह के रेशनल और इर्रेशनल फंक्शंस पे, जहां हमको क्या करना होगा, इस चीज़ को, ये जो ax² प्लस bx+c गिवन है, इसको कन्वर्ट करके मेरे पास जो 6 लिस्ट है उसी में किसी एक पे लेके आ जाना है, और उसका जो रिजल्ट होता है हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये जो लेक्चर 1 था, इसमें जो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि ये जो 6 लिस्ट है आपके पास, 6 फॉर्मूला है ना, उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, क्योंकि उसका आगे हमको पूरा यूज करना है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।